विमलांगीं कुलजां कुशलां सुशील संपन्नां पंचलकारां भार्यां पुरुषः पुण्योदया लभते पुरुषः पुण्योदया लभते। योगेश्वर याज्ञवल्क्य, जिनको पहले याद किया जाता है, कौन सा भी कार्य, कौन से भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है तो योगेश्वरम याज्ञवल्क्यम नारायणम नमस्कृत्य ऐसा बोला जाता है। भगवान हर एक में होता है, कोई भी भगवान के बिना नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष है, उनके जीवन में भगवान को चमकते हुए हम देख सकते हैं। उनका जीवन शुद्ध है, स्वच्छ है और उन्नत हो गया है, और इसलिए वह भगवत तुल्य बन गए, ऐसा उनका चरित्र दिखाई देता है। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में भी देखेंगे तो बहुत सारे रत्न ऐसे जो चमकते हैं, और चमकने वाले रत्न उसको हम देखते हैं तो हमारा भी जीवन चमकने लगता है, उनसे प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है तो हमारा जीवन भी जैसे सूर्य के सानिध्य से बाकी भी पदार्थ चमकते हैं, वैसे अलग अलग ऋषियों के सानिध्य से, उनके विचारों से भी हमारा जीवन चमकता है। और ऐसे महान रत्न, उसमें से एक महत्वपूर्ण रत्न देवराज ब्रह्मरात, यानी देवराज ब्रह्मरात नाम के एक महापुरुष हो गए, और उनका चरित्र, उनका तेज बहुत ही अलग है, विशेष है। और बहुत सारे साल हो गए, यानी प्राचीन काल में वह भारत में जन्मे, उन्होंने भारत देश को जगमगाया, यानी देश भी चमका उनके कारण। और ऐसे वो जो देवरात ब्रह्मरात थे, वो विद्या संपन्न थे, वैभव संपन्न भी थे। और विद्या संपन्नता, वैभव संपन्नता के साथ साथ उनको समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। यानी साथ साथ में होना वैसा मुश्किल है, और ये सब होने पर भी पत्नी का साथ होना, ये बहुत ही बड़ी बात है। देवरात ब्रह्मरात वो विद्या संपन्न, वैभव संपन्न, प्रतिष्ठावान, और उनको जो भार्या मिली थी वह भी बहुत ही सुशील संपन्न थी। अनुकूलाम विमलांगीम कुलजाम कुशलाम सुशील संपन्नाम पंचलकाराम भार्याम पुरुष पुण्योदयात लभते। जिसके जीवन में पुण्य का उदय हुआ है उसको ही ऐसा साथ मिलता है, ऐसी साथ मिल जाती है। तो देवरात ब्रह्मरात को ऐसी साथ मिली, उसका नाम था सुनंदा। और उनका संसार जैसे जन्म जन्मांतर का दोनों का पुण्य उदय हुआ है, और दोनों विद्या संपन्न है, वैभव संपन्न है, सुशील है, प्रतिष्ठा मिली है, और दोनों रूपवान है। सभी गुणों का भंडार उनके जीवन में दिखाई देता है। ऐसे दोनों का जीवन चल रहा है, और वह ऋषि है, वह दूरदर्शी है, पारदर्शी है,
वो बहुत दूर की सोचते हैं, वो अपने कार्य में मग्न है। और संस्कृति का भगवान का कार्य कर रहे हैं। हर कोई ऋषि उनके जीवन में ये काम चलता ही रहता है, चरैवेति चरैवेति। ऐसा सातत्यपूर्ण कार्य उनके जीवन में दिखाई देता है। बहुत साल होने लगे और उनके जीवन में भी अलग अलग ऐसे प्रसंग आए जो उनके जीवन को और उन्नत बनाते थे। और इतने साल होने पर भी उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो जो देवरात ब्रह्मरात है वो विचलित नहीं हुए, उनका तो कार्य चल रहा था। लेकिन जो सुनंदा है उनको लगने लगा कि इतने साल हो गए, अभी पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए। एक वंशज, एक कुलदीपक हमारे जीवन में होना चाहिए और ये संस्कृति का काम और आगे बढ़े। इसके लिए वे मन ही मन चाहते थे कि ऐसा हो जाए। उन्होंने पहले तो अपनी इच्छा अपने पति के सामने व्यक्त नहीं की, लेकिन बहुत दिन होते चले तो उन्होंने अपनी मन की बात बोली। और शायद भगवान भी राह देख रहे कि मैं खुद इनके कोख में जन्म लूं, क्योंकि ये सभी जो विद्या संपन्नता है, वैभव संपन्नता है, सुशीलता है, प्रतिष्ठा है और दोनों के रूप बहुत ही सुंदर है। तो इनके घर में भगवान को भी लगता था कि मैं भी जन्म लूं, लेकिन कुछ समय आना होता है। भगवान भी ऐसी परिस्थिति जब आ जाए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, यानी सज्जनों के रक्षण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म संस्थापना करने के लिए मुझे जन्म लेना है, तो कुछ वैसा प्रसंग भी होना चाहिए। और ये इच्छा सुनंदा कि हमें अपने जीवन में पुत्र प्राप्ति चाहिए, एक ऐसा कुलवान, शीलवान, गुणवान, सौंदर्यवान ऐसा पुत्र हमारे जीवन में आ जाए। ऐसा उसको लगा और उसने इच्छा भी व्यक्त की। और कभी विचलित न होने वाले देवरात ब्रह्मरात भी थोड़े अस्वस्थ हो गए और उन्होंने भी मन में लाया कि अभी ऐसा कुछ करना चाहिए, क्या किया जाए। तो उन्होंने महान यज्ञ का आरंभ किया, जो कामधेनु जैसा इच्छा की पूर्ति करता है, ऐसा महान यज्ञ उन्होंने आरंभ किया। यज्ञ यानी संगतिकरण, मैत्रीकरण, देव पूजन, यानी हमारी संगति हो पहले तो, उसमें और घनिष्ठता बढ़े, मैत्री बढ़े और हर एक में देवत्व देखे। क्योंकि जब मैत्री बढ़ती है, हम पास पास आते हैं तो दोष दिखने लगते हैं, और ऐसे दोष दिखने के बावजूद भी हर एक में कोई ना कोई अच्छा गुण होता है। और अच्छे गुण, देवत्व देखना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा काम उन्होंने किया, महान यज्ञ किया, और वो कामधेनु जैसा। उस यज्ञ के फल से सुनंदा गर्भवती रही और एक सुंदर ऐसा बालक जन्मा। वो जन्म से ही बहुत ही तेजस्वी, सुंदर और शरीर से भी अच्छा, बलवान ऐसा बालक जन्मा। ऐसा बालक उसने जन्म लिया और बचपन में ही पहले 7 साल इतने फटाफट निकल गए
क्योंकि कोई भी बच्चा अगर घर में आता है तो बहुत ही आनंद होता है, यानी मां को तो आनंद होता ही है, अपनी प्रसव वेदना भूल जाती है और घर वालों को भी, कुटुंब को भी आनंद होता है। उसको गोद में लेने पर, उसके साथ खेलने पर, उसके साथ बातें करने पर सभी प्रसन्न हो जाते, अपने आप को भूल जाते हैं। हम सुरजा को भी देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, हमारा मुख हंसने लगता है। तो ऐसा सहज ही प्रसन्नता होने लगती, दिन कब बराबर निकल जाते पता नहीं चलता। तो ऐसे 7 साल निकल गए और 7 साल निकलने के बाद 8वां साल लगा तो उनके माता पिता को लगा कि कुछ करना चाहिए, अभी उसको विद्या संपन्न बनना चाहिए। उनके जीवन में, उसके जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए उसको कुछ संस्कार देने चाहिए। तो इसलिए यह सोचा और उन्होंने वो 8वें साल में जाने के बाद तुरंत उपनयन संस्कार किया। और वैशंपायन नाम के एक ऋषि थे और वो भी बहुत ही साधन संपन्न, वैभव संपन्न और विद्या संपन्न ऐसे वो वैशंपायन ऋषि थे। उन्होंने यजुर्वेद को संभाले रखा था और उसमें बहुत बड़े विद्वान थे। और ऐसे वैशंपायन ऋषि के साथ वह जाते हैं, यानी देवरात और ब्रह्मरात, देवरात ब्रह्मरात एक ही नाम है, और सुनंदा के साथ उसको अपने गुरु की सेवा के लिए भेज देते हैं। पहले विद्या ग्रहण करने के लिए भेजना ऐसी बात नहीं बोलते थे, गुरु की सेवा में जाना है। गुरु जैसा भी बोलेंगे वैसा करने के लिए, वैसा बनने के लिए मुझे जाना है, विद्याभ्यास के लिए जाना है, कुछ पढ़ने के लिए जाना है, ऐसा नहीं बोला जाता था। गुरु सेवा में जाना है। और ऐसे याज्ञवल्क्य चले गए और उधर क्या क्या हुआ, कैसे वो विद्या ग्रहण करते हैं, कितने तेजस्वी है, कैसे कैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया, ये हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। योगेश्वर याज्ञवल्क्य को नमन करते हुए आज रुकते हैं।